पंगा लेना है? इरादा तो नहीं है, पर इतना। कुछ सुपरस्टार्स फिल्मों से बड़े होते हैं और फिर आते हैं सनी देओल जैसे लोग, जिनकी मुझे लगता है कि जब वो एंट्री करते हैं या जब उनका सिर्फ एक ही डायलॉग होता है तो पूरा थिएटर जो है वो स्टेडियम बन जाता है। 90s में आपने देखा होगा, जब भी सनी देओल स्क्रीन पर आते थे सीटियां बजना शुरू हो जाती थी गाइस, उनके एक एक डायलॉग पर लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे। गदर की आप बात कर लें, बॉर्डर, घायल, दामिनी, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं और मुझे लगता है कि ये सिर्फ फिल्में नहीं थी गाइस, ये एक नॉस्टैल्जिया है 90s के फैंस के लिए। और एक बार फिर जो है सनी देओल का वही रूप आपको देखने को मिलेगा। लाहौर 1947 मूवी, जिसका की नाम बदलकर अभी कर दिया गया है बंटवारा 1947। जी हाँ गाइस, एंड बिलीव मी, जब आप इस टीजर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बॉलीवुड का जो वो पुराना दौर था 90s का, गदर की तो बहुत हद तक आपको याद दिलाएगा। और उस पूरा वो दौर क्रिएट किया गया है जिस तरह से। मैं आपको बता दूं कि आमिर खान की प्रोडक्शन है, पिक्चर की स्टोरी क्या होने वाली है, टीजर कैसा है और क्या नेगेटिव पॉइंट है इस टीजर में, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू रिव्यू कुमार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिक्चर की स्टोरी की। देखिए, बंटवारे का वक्त दिखाया गया है, टीजर स्टार्ट होता है आमिर खान की वॉइस के साथ। वो इस पिक्चर के, मैं बता दूं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो 1947 में दोनों देश जो है, भारत और पाकिस्तान, दोनों अलग हो गए थे और बहुत सारे ऐसी फैमिलीज थी गाइस जो कि पाकिस्तान में रहती थी, वो हिंदू फैमिलीज भी थी, और इंडिया में बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज। तो बहुत सारी फैमिलीज जो है एक दूसरे देश गई थी और उस समय बहुत सारे दंगे हुए थे, बहुत सारे लोग मरे भी थे। पिक्चर का बेसिक प्लॉट वही, और मैं बता दूं कि एक लेडीज होगी शबाना आजमी, जिसे कि आपने देखा होगा टीजर में, वो पाकिस्तान में फंस जाती है गाइस, पर वो एक हिंदू लेडीज है। किस तरह से उसे बचाया जाता है, सनी देओल का रोल क्या है इन्हें बचाने में, और वो लेडीज जिंदा रह पाती है या नहीं, ये सारी चीज आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। ज्यादा मैं रिवील नहीं करना चाहता, नहीं तो वो फिल्म देखने का मजा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। टीजर के अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं तो वो जो दौर क्रिएट किया गया है, आपको देख के ही लगेगा कि ये 1947 में आप चले गए हैं। जिस तरह से ड्रेस डिजाइन किए गए हैं, जिस तरह से पूरा कैनवास सेट किया गया है, और इस टीजर की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इसका इमोशन है। हर एक कैरेक्टर, अगर आप बात करें, स्टार कास्ट तो सबसे पहले यहां पर बात करनी होगी। सनी देओल तो है, इसके अलावा प्रीति जिंटा को आप काफी टाइम के बाद देखेंगे। आपको याद होगा कि फर्ज मूवी एक उन्होंने सनी देओल के साथ की थी। इसके अलावा शबाना आजमी भी वन ऑफ द मेन कैरेक्टर होने वाली है। सनी देओल के बेटे करण सिंह देओल भी हैं, उनका एक लुक दिखाया गया है गाइस। जिसके अलावा अली फजल का भी बहुत दमदार रोल है। तो स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही दमदार स्टार कास्ट है, और आमिर खान का हो सकता है कि एक कैमियो हो। आज के दौर में आपने देखा होगा कि फिल्में ज्यादातर एक्शन और वीएफएक्स के दम पर चलती है, लेकिन बंटवारा 1947 का टीजर जो है वो पूरा कहानी पर फोकस करता है गाइस। तो अगर आपको अच्छी कहानी देखनी है तो मुझे लगता है कि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। और जब इस टीजर में सनी देओल की एंट्री होती है तो सच कहूं तो उन्हें देखकर तो एक अजब टाइप का उनका जो ऑरा है वो लगता है गाइस। और उनकी एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो वो पूरा जो पेन है, वो पूरा दर्द उन्होंने अपनी आंखों से यहां पर एक्टिंग की है। हालांकि अगर आप टीजर में देखें तो कोई फाइट सीन दिखाई नहीं गए हैं, इसके बावजूद जो है बहुत ही दमदार तरीके से खड़ा रहता है वो शबाना आजमी के साथ, और यही इस पिक्चर का जो है मेन प्लॉट होने वाला है। और टीजर के स्टार्ट होती है जो आमिर खान का आवाज है, बैकग्राउंड में उनका नैरेशन सुनाई देता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीजर जो है इससे और भी देखने में जो है दमदार लग रहा है। ऐसा लगता है कि इसकी हिस्ट्री में क्या हुआ वो आमिर खान हमें बता रहे हैं। और यही टीजर मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें एडिटिंग में डाली जाती है तो पिक्चर का जो है वैल्यू बढ़ती है, ऊपर से पिक्चर चलने की उम्मीद भी ज्यादा होती है। ऊपर से AR रहमान का म्यूजिक, और मैं बोलूं तो रोंगटे खड़े कर देता है जिस तरह से BGM यूज किया गया है। एक और खास बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी। मैं आपको बता दूं कि राजकुमार संतोषी ही इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, और इस जोड़ी ने आज तक कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। अगर आप देखें तो आप बात करें घायल की, जिसे सनी देओल को, जिसने नेशनल अवार्ड भी दिलाया था, घातक और दामिनी, तो 3 बार काम किया है और 2 बार सनी देओल को नेशनल अवार्ड राजकुमार संतोषी ने ही दिलाया है। इस जोड़ी ने अभी तक जितनी फिल्में की हैं सारी ब्लॉकबस्टर रही, और मुझे लगता है कि ये जो फिल्म आ रही है बंटवारा 1947, ये भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हिट होने वाली है।
अगर मैं रिलीज डेट की बात करूं तो 14 अगस्त को, यानी कि 15 अगस्त की एक दिन पहले ये रिलीज हो रही है। तो पिक्चर को मुझे लगता है कि बेनिफिट पूरा मिलने वाला है, क्योंकि 15 अगस्त जो है एक नेशनल हॉलीडे है, लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए। मुझे ये टीजर काफी दमदार लगा है, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रेलर कैसा है। अगर आपने ये टीजर देखा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या सनी देओल एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। कमेंट में जरूर बताएं। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो नीचे एक हाइप का ऑप्शन है, डू हाइप टू दिस वीडियो। मैं मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में। डू सब्सक्राइब टू रिव्यू कुमार। टेक केयर।